हेलो सुनील भाई। सावधान महाराज जी पधार रहे हैं। श्री महाराज जी की जय, श्री महाराज जी की जय, श्री राजन की जय जयकार हो। खुश रहो राज सेवक, खुश रहो राज सेवक। जब भी हम तुम्हारे मुख से अपने नाम का जय घोष सुनते हैं और जब भी हमारी प्रजा हमारे नाम का जयकारा लगाती है जी महाराज, तो हृदय प्रफुल्लित हो जाता है जी राजा। और ये सोचते हैं कि शायद हमारा कोई कार्य हमारी प्रजा के हित में है, जी महाराज। सो प्रजा हमें इतना सम्मान देती है। जी महाराज जी। राज सेवक जी राजन। जैसा कि तुम जानते हो ये राजधानी फूलपुर है। जी महाराज। यहाँ के महाराज हम विजय सिंह हैं। श्री महाराज विजय सिंह की जय हो, श्री महाराज विजय सिंह की जय हो, श्री महाराज विजय सिंह की जय हो। प्रभु की देन है, प्रभु की देन है क्या महाराज? जो फूलपुर राजधानी की प्रजा के सेवा का अवसर प्रभु ने मुझे प्रदान किया। जी महाराज। मेरे पिताश्री ने मेरा राज्याभिषेक करके कहा, क्या कहे महाराज? कि पुत्र विजय सिंह प्रजा को कभी कोई कष्ट ना होने पाए, जी महाराज। क्योंकि जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, तानप होत नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा कष्ट उठाती है वो राजा राजा नहीं बल्कि नरकगामी कहलाता है। वैसे प्रभु की अनुकंपा है, सुनो राज सेवक। क्या है महाराज जी? तेरा जलवाया खो राज सेवक। जी महाराज। श्री किसका जलवा मालूम? क्या जलवा महाराज? तेरा जलवाया खो मैं मेरे संभाल तेरा जलवा। तेरा जलवा को मैं मेरे समाये। अच्छा। और तुम्ही ने मुझे गादी दिलाया, तुम्ही ने आजारी में सजर में और तू ही हरे जगह में, और तेरी महिमा का कोई पार नहीं, तेरी महिमा का। राज सेवक जी महाराज। श्री प्रभु की महिमा का कोई पार नहीं है। हाँ महाराज जी। उसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता। जैसा कि पता नहीं मेरे किस पाप का दंड मुझे प्रभु ने दिया है। और आप ही सद्दाम भैया मासूक अली के पिताजी भाग के जाना नहीं, नौटंकी देखना, 11 रुपया रहा पार्टी स्वागत करती है। पता नहीं मेरे किस पाप का दंड मुझे प्रभु ने दिया है। कौन सा दंड महाराज? श्री वो दंड ये है कि धन संपत्ति मेरे पास सब कुछ है,
अच्छा राज वैभव, यहाँ तक कि मैं फूलपुर राजधानी का महाराज हूँ, हाँ महाराज श्री, परंतु प्रभु ने मुझे कोई संतान नहीं दिया। एक ही चिंता हमेशा मुझे सताती है अच्छा कि क्या मेरे बाद इस सिंहासन पर बैठने वाला कोई युवराज नहीं आएगा? नहीं महाराज जी, क्या मेरे बाद फूलपुर राजधानी का वैसे विनाश हो जाएगा? नहीं महाराज जी, अगर उस मालिक ने आपको दिया तो अवश्य कोई संतान जरूर देगा। बस ये सोचता रहता हूँ कि हे प्रभु, अगर मैंने प्रजा के हित में हमेशा कार्य किया है, अपने पूर्वजों के बताए हुए मार्ग पर चलकर प्रजा की सेवा की है, जी महाराज जी, तो मेरे कुल का दीपक क्यों नहीं हम उजागर करते हैं आप? महाराज जी, उस मालिक ने जिसे दिया है छप्पड़ फाड़ के दिया है, और ऐसा कोई बात नहीं महाराज जी, अवश्य आपका राज चलाने के लिए कोई उपाय जरूर देगा भगवान। महारानी को हमेशा एक ही चिंता रहती है। कौन सी चिंता महाराज जी? महारानी ने तो राजमहल से निकलना बंद कर दिया। अच्छा, ये सोचकर कि प्रजा की औरतें और दासियां क्या सोचती होंगी कि महारानी की कोख आज तक भरी रही। सही बात है महाराज जी, परंतु हम आज राज दरबार में भाव विभोर हो गए, जो कि राज दरबार में कभी भी राजा को भाव विभोर नहीं होना चाहिए। जी महाराज जी, मेरे लिए मेरी प्रजा ही मेरी संतान है। हाँ महाराज जी, प्रजा की देख रेख के लिए मैंने जो सिपाहियों को तैनात किया है, मेरा आदेश है कि करिंदा करण सिंह को दरबार में अति शीघ्र उपस्थित किया जाए। और आप है भाई जाओ यार, 100 ग्राम तई से लहा लिहिन तो अब महाराज जी का आदेश है कि दरबार के सिपाही मंत्री वो सॉरी क्या बोलते हैं करिंदा करण सिंह को दरबार में बुलाया जाए। खैर कोई बात नहीं, मैं तुरंत बुलाता हूँ और महाराज जी से मिलवाता हूँ, क्योंकि महाराज जी आज बहुत उदास नजर आते हैं। करिंदा करण सिंह दरबार में हाजिर हो। हेलो हेलो, और एक आवश्यक सूचना, हम अपने कमले मुझको ले चल और उड़ा कर मदीने, आज पर बैठे मेरी पर बैठे मेरी रात दरबारी जवान लगा है। कौन सा काम बनकर जोश करिंदा करण सिंह को याद किया? मैं सोचता हूँ दोस्तों कि रात दरबारी कौन सी सी बात हो गई जोश करिंदा करण सिंह का याद। सलाम वालेकुम। क्या बोला बे? सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नमस्कार। नमस्कार। जय राम। जय राम। राम राम राम। राम। सीताराम। हराम जादे। वालेकुम सलाम। राम राम। जय राम। नमस्कार।
स्टॉप है। साहब कहे मारती हो मुका, ये सब मिल क्या बोला तूने? कहे मारती हो साहब, काहे मरती हो अब का कि काहे? रात बढ़िया बोल मोर में हेरिया सब का गलतियां हो गई, हराम जादा गलती हम तेरी नजर में तेरी औरत मुझसे गलतियां हो गई साहब, कसम से गलती हो गई कैसे गलती हो गई भाई? साहब। जब मैं घर में रहते हूँ ना, अगर मैं सो गए तो मोर औरत जगावे आवा करत थी, और जब मोर औरत जगाई कहीं रात दरबारिये तो कह दे बोल मोर में हेरिया रात दरबारी ओ यार। साले मेरा नाम करिंदा करण सिंह है। आपका नाम करौंदा सिंह है साहब। करिंदा करण सिंह बोल हाँ साहब, बोल तूने आवाज खोला आवाज के पर लगा हूँ साहब, चलो तुमको हुआ चले कहे। क्या बोला रे? अरे चलो हुआ चले कहाँ चलना है बे? यही ये क्या हुआ बे? क्या रात भरी मारो न साहब, कसम से हुआ लग जा। कहाँ लग गया बे? यही ये बोल तूने आवाज क्यों लगाया है? आवाज के पर लगा हिया साहेब। देखो एक बात बताऊं साहेब, साहेब तुमको महाराज जी बुलाए नहीं। महाराज याद करे चल बे। अरे किस वास्ते अरे हो मेरे बुलवाए किस वास्ते अरे हो मेरे महाराज कौने अरे जरूरी पड़ गया आप चलते करो। और कौने अरे जरूरी पड़ गया आप चलते करो। बुलवाए किस लिए बतलाते तत्काल, कौन सी बात है? और कहो करीना इस समय प्रजा का क्या कहेगा। हाँ कहो करीना इस समय मेरी प्रजा का क्या कहेगा। महाराज कहो करीना करण सिंह। महाराज जी आपकी प्रजा यहाँ की जय जयकार करती है। मैं जिस गली से जिस रास्ते से गुजरते हो आपकी प्रजा आप
जयकार करती है। वाह करिंदा करेसी वाह, मेरे नाम का जयकारा जो मेरी प्रजा लगाती है उसका श्रेय तुम लोगों पर जाता है, क्योंकि प्रजा पर फूलपुर लगनी में भ्रमण करके मेरी प्रजा का समय समय पर अगर खबर ना दो तो मैं अपनी प्रजा की सेवा से अनभिज्ञ रह जाऊंगा। इसका श्रेय तुम लोगों पर जाता है। परंतु करिंदा करेसी महाराज, मैं भी यही बात सोचता हूँ कि आखिर कौन सी बात है जो हमारे महाराज आज इस करिंदा करण सिंह को रात दरबार पे याद किए। हमने तुम्हें इसलिए याद किया है, सर्वप्रथम कार्य ये था कि प्रजा का शुभ समाचार सुनना था, और दूसरी बात ये है तुम मेरे करिंदा हो, राज के करिंदा और महामंत्रियों से ही सलाह ली जाती है। बस एक चिंता रहती है करण सिंह कि क्या मेरे बाद इस कुल का कोई वारिस नहीं आएगा। आज मेरी विवाह के कितने वर्ष गुजर गए, उम्र मेरी क्या हो गई, और आज तक इस राजमहल में किसी बच्चे की किलकारी सुनने के लिए नहीं मिली। ऐसा लगता है करिंदा करण सिंह कि विजय सिंह के साथ ही राजधानी फूलपुर का वंश खत्म हो जाएगा। नहीं महाराज, जो तुम इस शब्द को प्रयोग कर रहे हो, यही शब्द का प्रयोग मैं भी जानना चाहता था। हमारे महाराज से देंत होने के बाद क्या इस राज्य को संभालने वाला कोई नहीं आएगा? मैं दिन रात नहीं सोचता रहता हूँ कि हमारे महाराज के मरने के बाद क्या कोई हमारा देखभाल करने वाला कोई नहीं आएगा। पर नहीं महाराज, भगवान के ऊपर देर है देनी है। सच कहा, कई बार ऐसा नहीं है कि मुझे कोई संतान हुई नहीं, परंतु गर्भ में ही उसका अंत हो गया। पता नहीं किस कारण से और किस पाप का दंड मुझे मिल रहा है कि मेरी महारानी के गर्भ में ही उस संतान का अंत हो जाता है। इस बार भी वो गर्भवती है और बस एक ही चिंता सताई जाती कि हे प्रभु, अगर कोई पाप जाने अनजाने में मुझसे हुआ है तो मुझे दे दे, लेकिन मेरी संतान को मत दे, उस माँ को मत दे जो माँ अपनी गोद में अपनी लगती जिगर को खिलाना चाहती है, प्यार करना चाहती है। आओ करिंदा महाराज जी, आप प्रजा के देख रेख और उनके हिसाब किताब की बातें करते हैं, उसके बाद तुम प्रजा की तरफ जाना। ठीक है महाराज। जिन लोगों की मदद कर रहे हैं उनकी सबकी। ठीक है, आइए बैठिए। बैठिए महाराज जी, मैं यहाँ गेट पर ड्यूटी में लगा हूँ, आप बैठिए। बड़े दुख की बात है यार, बताओ महाराज श्री के एक भी गदेल ना हुए, इतने वर्षों का शादी का। और यार यही बात पूरे कर्मचारी सोच सोच दुखी रहते हैं, और हम भी इसी बात में दुखी रहते हैं। हेलो, मैं क्या देख रही हूँ? आज महलों में महारानी जी के एक नहीं दो पुत्र को जन्म हुआ है। ये खुशखबरी चलकर मैं महाराज जी को सुनाती हूँ। अरे खबरिया राजा सुनाए खबरिया।
कसो बांधी बांधी नहीं, ऐसे नहीं बोलते हैं, के तरह आए बांधी बोलते हैं। ए बांधी हाँ रास्ते वाले। ये आ यार ये आ यार ये बता, रास्ते वाले मैं कहूं दूर से बातें करो। मैं कहूं ये बता क्या है ए बांधी ये क्या कर रहे हैं? खजूरी आए बांधी खजरे तो इलाज करा लो। आहा सर में नहीं आ रही, मेरे सामने खुजला रहे हो। अरे तो अपने खजुआवत हो, कौन तोरे में खजुआवत हो? ए बांधी क्या है? आज तो इतना घोसी का है यार। ए अकल है तुम्हें बोलने की? नहीं आखिर बात तो कुछ बताइए, बड़ा सरपेट में अरे ऐसे नहीं बोलते। आ, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज कितना खुश है, आखिर बात का है? अगर ये खुशी का कारण हाँ, तुम जान जाओगे ना, हाँ, तुम भी खुशी के मारे फूले नहीं समाओगे। मोहिका नहीं फूले का का है? अरे अबे मैं परसों अपने बहिनी खिया गए रहे हो, हाँ देखे वो अपने दीदी का कसम से। आखिर बात का है, कहे के मारे मैं न समझ फूले। इशारों से समझ जाओगे। हाँ अरे यार इशारा में तो मैं दुनिया बदल दूं। सच में आओ मेरे तरफ गौर से देखे ना, हाँ और घुसाओ मेरे ऊपर। आप भगवान अपना घुसे वहीं से देखो। हाँ हाँ देखा वही न से देख लिया हूँ, बर्दाश्त कर लिया हूँ। आज महलों में हाँ, महारानी जी के हाँ। ओए बाप रे, कई बांधी लड्डू वड्डू नहीं खवाए मुका। काहे? हाँ, देख ले तब मुझसे कहे नहीं रहन कि जब मोरे का तो होई तो मैं तो का लड्डू जरूर। ए! मेरे क्या होगा? तैन तो कहा था महारानी जी हन के महलों में है ये बात। सच में तू बड़ा ही पागल है। अरे हाँ महारानी जी के महलों में महारानी जी के हाँ एक नहीं दो दो पुत्रों का जन्म हुआ है। अरे बाप क्या हुआ? सही बात है। हाँ मैं सत्य कह रही हूँ। पहले कहे नहीं बताई। पहले ए बांदी मैं तुमसे कह रही थी ना, हाँ अगर तुम जान जाओगे तो खुशी के मारे फूले नहीं समाओगे। ए बांदी हाँ कसम से बड़ी खुशी की बात है, ये बात महाराज जी से बताओ। आइए चलते हाँ, हैं। चल। महाराज जी की जय हो। महाराज जी खुश रहो। बांदी आपके पास खुशखबरी लेकर आई है। बाली, जी महाराज। हमने महारानी की देख रेख में तुम्हें लगाया था, परंतु तुम राज दरबार किस लिए आई हो? महाराज हर महाराज खुशियां महल में है छाई। महाराज खुशियां महल में है छाई, और यही सारी बातें बताने को और यही सारी बातें सुनाने को आई। नहीं देर बादी अब जरा भी लगावो, और खुशी की खबर जो के हमको सुनावो। बोलो बादी, कौन सी वो खुशखबरी है जिसे लेकर आई और तुम खुशी से खुद उछल रही हो? महाराज आज बहुत ही खुशी का दिन है। खुशी के दिन ये है क्या? आज महलों में महारानी जी के एक नहीं दो दो पुत्रों का जन्म हुआ है महाराज। क्या कहा भाभी? हाँ महाराज। क्या कहा? हमारी महारानी को दो पुत्रों का जन्म दिया है। हाँ महाराज। दो पुत्रों का जन्म हुआ है करिंदा करण सिंह। एक नहीं बल्कि दो पुत्र।
सत्य कहा तुमने, सत्य कहा। ये सारा महल आज खुशियों से झूम रहा है महाराज। हाँ, महल ही नहीं दासी, महल ही नहीं, पूरे फूलपुर राजधानी को सजा दिया जाए, पूरी राजधानी को एक दुल्हन की तरह सजाया जाए। ऐसा लगे कि आज दीपावली का त्योहार है और पूरे प्रजा में मिठाइयां बंटवाई जाए। हमारा आदेश है राज सेवक कि दासी को 50 मोहरे इनाम में दी जाए। कहीं ना करे सिंह, एक खबर सुनने के लिए मेरे कान व्याकुल थे। आज दासी ने यह खबर सुनाकर मेरे मन के बोझ को हल्का कर दिया। बस अब एक ही इच्छा है दासी, जाओ मेरे दोनों पुत्रों सहित महारानी को राज दरबार में उपस्थित करो। हम उन दोनों राजकुमारों के मुखों को देखना चाहते हैं, उन्हें देखकर खुशियां मनाना चाहते हैं। करण सिंह, खुशियां मनाना चाहते हैं। महाराज, मैं बोलता था ना कि भगवान को पर देर नहीं है। आज हमारी हमने जो चाहा वो भगवान हमको दिया। सत्य कहा करण सिंह, सत्य कहा। आज तुम लोगों की बातें सत्य हो गई। मैं निराश हो गया था, लेकिन तुम लोगों के परामर्श मुझे धीरज बढ़ाते रहे और आज वो सत्य हो गया। आने दो और पूरा राजमहल सजा दो, प्रजाओं में मिठाइयां बंटवाओ। जी महाराज जी। हर जगह, हर चौराहे पर नृत्य गान करवाओ। जी जी महाराज जी, आप बैठिए, आराम कीजिए। जैसे ही राजमाता आती है वैसे आपके पास लाते हैं। और माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, और माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे बन करके तीन दियो लालना। दासी, हाँ महारानी जी। तुम्हें तो मालूम है कि आज कितने वर्षों के बाद भगवान ने मेरी गोदी में 2 संतान दिए हैं। हाँ महारानी और जी। आज जैसे ही महाराज अपने पुत्रों को देखेंगे तो बहुत खुशी होंगे, क्योंकि इन्हें महाराज को बहुत चिंता रहती थी कि हमारी शादी के कितने दिन हो गए,
लेकिन आज तक भगवान ने हमारे महारानी जी की गोद हरी भरी नहीं करी। लेकिन आज बहुत ही खुशी का दिन है। हाँ महारानी जी। आओ चलते हैं महाराज जी के पास। चलो। और सबसे पहले राज सेवक से मिलते हैं। चलो। स्वामी और चरण में आपके